Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Today my topic is types of pronoun. Let's start without wasting the time. Look at the definition of personal pronoun. Refer to a specific person or thing is known as personal pronoun. अब देखो डेफिनेशन में साफ बताया गया है कि जब आप रेफ़र करें किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक प्लेस को तो इस किस्म के प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हिज, हर, अस, ये जितने भी एग्जांपल आते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं. पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो शो द ओनरशिप और पोजीशन इज़ नोन एज पजेसिव प्रोनाउन. जहाँ कहीं भी ओनरशिप की बात आए, ओनरशिप को शो किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल माइन, यूअर, हिज, हर, ओवर, इट इज, ओवर, देयर, etc. तो ओनरशिप की बात आ गई तो यहाँ पर मैं आपको एक या दो एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो. फॉर एग्जांपल दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन. जो माइन हो गया वो हमारा क्या है? ओनरशिप दिखा रहा है. तो इस किस्म के प्रोनाउन का हम क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन. दिस हाउस इज़ यूअर्स, these shoes are yours. तो ये हमारा क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन. अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बात करें प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन में बताया जा रहा है रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होता है? डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरफ. ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किसको रिफ्लेक्ट किया गया हो? सब्जेक्ट को सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं. अब माई सेल्फ क्या है? सब्जेक्ट है. यूर सेल्फ क्या है? सब्जेक्ट है. तो अगर सेंटेंस में इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक किया जाए तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे. एंड अदर वन इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उससे कहते हैं जो पॉइंट आउट करे किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक थिंग को. इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर हम इसके एग्जांपल को देखें, दिस, डेट, डो, etc. दिस जो है हमारा क्या हो गया है? पॉइंट आउट कर रहा है स्पेसिफिक चीज़ को. लाइक दिस इज़ योर पेन, डेट इज़ योर शूज़. डेट क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है ना. ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया कि किसी एक चीज़ को डेमोन्स्ट्रेटिव करना स्पेसिफिक पर्सन को या फिर स्पेसिफिक थिंग को. अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमें क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है. ये यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ हमें कोई क्वेश्चन करना हो. तो अगर इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे तो वो होंगे हु, व्हाट, होम, व्हिच. ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, ये सारे जो भी एग्जांपल दिए गए ये हमें कहाँ काम आते हैं? जब हम किसी से सवाल पूछते हैं. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. एंड रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस a relative clause. क्या कह रहा है? Used to introduce a relative clause is called relative pronoun. Who, whom, whose, which, date, what. अब जो भी ये एग्जाम्पल दिए गए हैं हम यहाँ लिखें कि ये हमें क्या दिए गए हैं? एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ये जितने भी हैं एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के. और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या था? टू यूज टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लोज. अब हमें ये बता रहा है कि अगर हमें किसी से पूछना है
कि ये पेन या पेंसिल किससे रिलेट करती है, तो हम क्या कहेंगे, whom, whose, which, इस किस्म के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात आ जाए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है रिफर टू नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन। थिंग्स आर अमाउंट मीन्स वो स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक थिंग का अमाउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एनीवन, एनीथिंग, समवन। अब देखो ना, एनीथिंग, एनीवन और समथिंग, एवरीथिंग, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये स्पेसिफिक नहीं है। ये एनीथिंग मीन्स कुछ भी, समथिंग मीन्स कुछ भी, किसी का भी, एनीवन कोई भी चीज़ किसी की हो सकती है। यहाँ पर कोई भी ओनरशिप या फिर स्पेसिफिक डेमोक्रेटिव इंट्रोगेटिव चीज़ें नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू।